नमक को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कोई कहते हैं कि पिंक सॉल्ट यूज़ करो, कोई कहते हैं कि संदा नमक यूज़ करो। पर मैं डायटिशियन जयानिका शर्मा आप सबको बताऊंगी नमक के बारे में पूरा सच। किसी भी नमक का अच्छा या बुरा होने का जो रेटिंग होता है वो उसके मिनरल कंटेंट से को देख के ही होता है। मिनरल्स में स्पेशली सोडियम और पोटेशियम हम देखते हैं। सोडियम स्पेशली देखते हैं, खासकर जब बीपी हाई होता है तो सोडियम रेस्ट्रिक्ट करने देते हैं। और कभी कभी लिवर की सिरोसिस होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी हार्ट रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें फ्लूइड इम्बैलेंस होता है पेशेंट का, तब भी हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तब भी हमें अच्छे से नमक को यूज़ करना चाहिए अपने डेली डाइट पे। अब नमक में सोडियम को लेके एक मैं आपको पूरा लिस्ट बताने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा जिसमें है वो सबसे पहले बताऊँगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊँगी। सबसे ज़्यादा है हिमालयन पिंक सॉल्ट में, फिर आता है टेबल सॉल्ट जो पैकेज आयोडाइज सॉल्ट होता है वो, उसमें सोडियम होता है सेकेंड नंबर पे। थर्ड आता है हिमालयन ब्लैक सॉल्ट, काला नमक में आता है। फिर आता है हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट, वो है जिसको हम संदा नमक भी बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है सी सॉल्ट, मतलब जो ओरिजिनली जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, या फिर हम भी अपने चाइल्डहुड में जो हमने नमक यूज़ किया था आयोडाइज सॉल्ट के आने से पहले। सी सॉल्ट में सबसे कम सोडियम होता है सभी नमक में से, और सी सॉल्ट ही सबसे ज़्यादा सेफ़ रहता है। पर अगर आप पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, जो पिंक सॉल्ट या फिर बाकी के जो नमक है जैसे रॉक सॉल्ट है, या फिर जैसे हम काला नमक बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट, इन सब का जो अच्छा या फिर जो इसमें जो अच्छाई है वो सिर्फ उसके अंदर जो मिनरल्स है उसके प्रेजेंस से ही उसको अच्छा बताया गया है। मिनरल्स में पोटेशियम आता है, जिंक आता है, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स आता है। पर क्या आप ऐसे मिनरल्स जो हमें बाकी के खाने से भी मिल सकते हैं, जैसे दालों में से आता है या फिर सीड से आते हैं या ड्राई फ्रूट से आता है, उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर इन मिनरल्स के लिए आप नमक के ऊपर फोकस करेंगे? देखा जाए तो हमें अगर नमक को हमें यूज़ ही करना है तो सबसे कम सोडियम वाला और सबसे सेफ सी सॉल्ट ही होता है। पर अगर आपका मन करता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स आपको डाइट में लाना है, तो कोई एक सब्जी आप नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट से बनाए, कोई आयोडाइज सॉल्ट से बनाए, कोई पिंक सॉल्ट से बनाए, और कोई रॉक सॉल्ट या संदा नमक से बनाए। पर मार्केट में जो भी सॉल्ट्स मिलते हैं उन सभी सॉल्ट्स के साथ एक और सॉल्ट, मतलब आपका जो लो सोडियम सॉल्ट है वो भी अवेलेबल है। अभी हिमालयन पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इन सभी में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है। और जिस सॉल्ट में लो सोडियम सॉल्ट करके मार्केट में अवेलेबल है या फिर फार्मेसी में अवेलेबल है, उन सभी सॉल्ट में लो सोडियम के नाम पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें एडेड पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पोटेशियम जब ज़्यादा होता है तो बहुत सारे लोगों के सोडियम ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। जैसे कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर एथलीट होते हैं, या फिर गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो स्वेट के साथ, पसीने के साथ सोडियम भी कम हो जाता है, तो इधर आपका पोटेशियम ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में उसका लेवल्स भी हाई हो जाता है। पोटेशियम जब हाई हो जाता है तो उसके कुछ रीजंस की वजह से हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पहली बात यह है कि कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर या बीपी के मेडिकेशंस होते हैं जिसके वजह से बीपी तो अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, पर उन मेडिसिन के वजह से बॉडी में पोटेशियम एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होने लगता है। और ऐसे कुछ मेडिसिन जब ले रहे होते हैं जो आपको सिर्फ क्वालिफाइड डाइटिशियंस देख के बता पाएंगे, तो ऐसे मेडिसिन के साथ आपको पोटेशियम रिच जो सॉल्ट है या फिर पोटेशियम रिच जो फूड्स है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करना होता है या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में लेना पड़ता है। सेकेंडली, पोटेशियम तब भी रेस्ट्रिक्ट करना होता है जब आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है या फिर सीकेडी होता है, जहाँ पर पोटेशियम हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है या फिर लिमिट करना पड़ता है। तब भी आपको पोटेशियम आपको कम ही बॉडी फूड में इंटेक करना चाहिए। स्पेशली पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट और जो लो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, खासकर जब आपको पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं। पोटेशियम जब हाई होता है तो मेडिकली तो प्रॉब्लम होता है, पर पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है। किसी भी हमारे बॉडी के मसल को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमें सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर बैलेंस चाहिए। अगर कोई भी एक मिनरल का इम्बैलेंस हो जाए, खासकर जब पोटेशियम हाई हो जाए, तो मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, और हमारा हार्ट जो कि एक मसल ही है उसमें भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मतलब दिल का धड़कना बंद होना। ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए कोई भी चीज़ या कोई भी नया खाना जो भी अभी
सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या फिर कोई भी वीडियोस में देखते हैं या फिर कोई भी लोग आपके किसी के भी आपके रिलेटिव से आपने सुना हुआ होगा, तो कि कोई भी चीज़, कोई भी नमक, कोई भी खाना आपके डाइट में लाने से पहले, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपने क्वालिफाइड डाइटिशियन से ज़रूर पूछ लीजिए कि मेरे ऐसे ऐसे कंडीशंस है, इसमें मैं ऐसा खाना ये वाले चीज़ में इंक्लूड कर सकती हूँ कि नहीं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ। धन्यवाद।